नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। डेल्टा वेरिएंट से बचने के लिए भी बूस्टर डोज की जरूरत नहीं, इस पर वैक्सीन 95% असरदार। नए वेरिएंट्स को रोकने के लिए वैक्सीनेशन लगवाना जरूरी। जी हां, डेल्टा वेरिएंट्स या कोविड से बचने के लिए क्या बूस्टर डोज की जरूरत है? इस सवाल का जवाब अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने अपनी हालिया रिसर्च में दिया। वैज्ञानिकों का कहना है कोरोना की वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट पर भी इतनी ही असरदार है। लोगों को बूस्टर डोज लेने की जरूरत नहीं है। शोधकर्ताओं का कहना है अब तक की गई रिसर्च कहती है कि कोरोना के हर वेरिएंट पर वैक्सीन असरदार है। कोरोना के अल्फा और डेल्टा जैसे वेरिएंट से जूझने वाले मरीजों पर वैक्सीन 95% असरदार है। वैक्सीन से उन मरीजों की जान बचाई जा सकती है जो कोरोना के खतरनाक संक्रमण के रिस्क जोन में है। ऐसे में प्राथमिकता उन लोगों को वैक्सीन देने की होनी चाहिए जिन्हें अब तक नहीं मिल पाई है। इस तरह वैक्सीन की मदद से महामारी को खत्म करने के साथ नए वेरिएंट को बनने से रोका जा सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें, सरकार का बड़ा फैसला, पुराने वाहनों को कबाड़ में देने के बाद नई गाड़ी खरीदने पर रोड टैक्स में मिलेगी 25% की छूट। जी हां, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पुराने वाहनों को कबाड़ में देने पर नए वाहनों की खरीद में राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति के तहत रोड टैक्स में 25% तक की छूट दी जाएगी। वाहन कबाड़ नीति में वाहन मालिकों को पुराने और पर्यावरण के लिए खतरनाक प्रदूषणकारी वाहनों को छोड़ने को लेकर प्रेरित करने के लिए एक प्रणाली का प्रस्ताव है। मंत्रालय ने कहा कबाड़ के लिए वाहन जमा कराने पर मिले प्रमाण पत्र के आधार पर वाहन मालिकों को यह छूट दी जाएगी। यह रियायत गैर परिवहन वाहनों के मामले में 25% तक और परिवहन वाहनों के मामले में 15% तक है। मंत्रालय ने कहा यह रियायत परिवहन वाहनों के मामले में 8 साल तक और गैर परिवहन वाहनों के मामले में 15 साल तक उपलब्ध होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तान की मदद से समुद्र में अपनी ताकत बढ़ाएगा चीन। पाक नेवी के लिए तैयार करेगा 8 पनडुब्बी। जी हां, चीन पाकिस्तान की धीरे धीरे सैन्य ताकत मजबूत कर रहा है। जंगी जहाजों से लेकर सबमरीन तक और रडार से लेकर लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल तक चीन पाकिस्तान को मुहैया करा रहा है। चीन ने अपनी ताकत को समुद्री इलाकों तक बढ़ाने के लिए एक बड़ा प्लान बनाया है। इससे न सिर्फ फारस की खाड़ी पर अपना दबदबा बढ़ा सकेगा, साथ ही अमेरिका को भी चुनौती दे सकता है। पिछले एक दशक में चीन ने पाकिस्तान की नौसेना को अपना रंग देना शुरू किया है। इसी के मद्देनजर पाकिस्तान के लिए चीन 8 सबमरीन तैयार कर रहा है। प्रोजेक्ट S-26 के तहत पाकिस्तान ने चीन से 8 सबमरीन देने का करार किया है। इससे भारत की परेशानियां बढ़ेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो छात्रों की सुरक्षा को लेकर स्कूलों की जवाबदेही तय करने के लिए केंद्र ने जारी की गाइडलाइन, लापरवाही बरतने वालों पर होगी कार्रवाई। जी हां, केंद्र ने बच्चों की सुरक्षा के मामले में स्कूल की जवाबदेही तय करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। यहाँ तक कि स्कूलों की मान्यता भी रद्द हो सकती है। कहा गया है कि स्कूलों को एक सुरक्षित बुनियादी ढांचा देने, समय पर चिकित्सा सहायता मुहैया कराने, छात्रों द्वारा रिपोर्ट की गई शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने, डराने धमकाने की रोकथाम करने, शारीरिक दंड, भेदभाव और मादक पदार्थों के सेवन का उपयोग रोकने और कोविड-19 दिशा निर्देशों को सख्ती से पालन करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीड़ित पक्ष से खर्चा वसूलने वाले पुलिसकर्मियों की अब खैर नहीं। उत्तराखंड राज्य में फरमान जारी, पकड़े जाने पर हो सकते हैं निलंबित। जी हां, पुलिस चाहे देश के किसी भी राज्य की क्यों न हो, कभी न कभी उस पर कार्रवाई के दौरान पीड़ित पक्ष से परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से खर्चा पानी वसूलने के आरोप लगते रहे हैं। जी हां, पुलिस चाहे देश के किसी भी राज्य की क्यों न हो, कभी न कभी उस पर कार्रवाई के दौरान पीड़ित पक्ष से परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से खर्चा पानी वसूलने के आरोप लगते रहे हैं। फिर चाहे किसी अपराध में आरोपी, संदिग्ध या अपराधी की गिरफ्तारी का मामला हो या फिर छापेमारी को अंजाम देना हो, जबकि रिकॉर्ड में हमेशा सरकारी खर्चे पानी का जिक्र रहा है। इस समस्या के खात्मे के लिए उत्तराखंड पुलिस ने कड़ा फैसला लिया है। राज्य पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी फरमान के बाद अब इस कुप्रथा पर विराम लगना दिख सकता है। अब अगर राज्य पुलिस का कोई भी कर्मचारी किसी पीड़ित पक्ष से आने जाने का खर्चा वसूलता है या उगाही करता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी और अधिकारी को निलंबित भी किया जा सकता है। दोस्तों, ऐसे नियम पूरे देश में लागू होने चाहिए। दोस्तों, ऐसे नियम पूरे देश में लागू होने चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रेन से सफर करने वाले हो जाए सावधान, यह नियम न मानने पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। जाने ताजा गाइडलाइंस। जी हां, देश में कोरोना का कहर कम होने के बाद धीरे धीरे जरूरी गतिविधियों को इजाजत दे दी गई है। वहीं रेलवे ने भी समय समय पर त्योहारों को देखते हुए विशेष ट्रेनें भी चलाई है, लेकिन नियमित ट्रेनें फिलहाल शुरू नहीं हो सकी है। रेलवे की तरफ से सफर और रेल परिसर में रहने वाले लोगों को लेकर गाइडलाइंस जारी किया गया है, जिसे एक बार फिर 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। रेल मंत्रालय की तरफ से जारी नए दिशा निर्देश के अनुसार ट्रेन में यात्रा के दौरान या रेलवे स्टेशन पर मास्क नहीं लगाया तो 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। रेलवे ने इस दिशा निर्देश को अगले साल 16 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टेलीकॉम सेक्टर में लाइसेंस राज खत्म, नए सिम या कनेक्शन के लिए नहीं लेनी पड़ेगी
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टेलीकॉम सेक्टर में लाइसेंस राज खत्म। नए सिम या कनेक्शन के लिए नहीं पड़ेगी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत, ऑनलाइन होगी केवाईसी। टेलीकॉम सेक्टर में रिफॉर्म को लेकर केंद्र सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। इनमें से एक बड़ा फैसला टेलीकॉम सेक्टर में लाइसेंस राज खत्म करने का भी है। साथ ही कई फैसलों का जुड़ाव सीधे आम लोगों से है। नया सिम या टेलीफोन कनेक्शन लेते समय जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह देने होते थे अब वह नहीं देना होगा। जो फॉर्म वगैरह मैनुअली भरने होते हैं वह भी अब नहीं भरना होगा। लगभग सारे काम और प्रक्रियाएं अब ऑनलाइन होगी। केवाईसी की प्रक्रिया भी अब ऑनलाइन होगी। टेलीकॉम सेक्टर को डिजिटाइज करने की दिशा में यह अहम कदम माना जा रहा है। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए टावर सेटअप कराने की प्रक्रिया भी बेहद आसान कर दी है। पहले जहां टावर सेटअप करने के प्रोसेस में अलग अलग कई विभागों के अप्रूवल लगते थे, अब नहीं लगेंगे। अब सेल्फ अप्रूवल से काम चल जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपने भी ली है LIC पॉलिसी तो हो जाए सावधान, नहीं तो डूब सकती है आपकी गाढ़ी कमाई। जी हाँ, देश में ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर क्राइम के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कुछ जालसाज LIC अधिकारी, एजेंट या बीमा नियामक IRDA के अधिकारी बनकर ग्राहकों को फोन करते हैं और मोटी चंपत लगा देते हैं। इस कॉल में वे इंश्योरेंस पॉलिसी से संबंधित फायदों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। इस प्रकार वे वर्तमान पॉलिसी सरेंडर करने के लिए ग्राहक को राजी करते हैं। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई कॉल आता है तो उसके झांसे में ना आए। ये जालसाज पॉलिसी सरेंडर कराकर बेहतर रिटर्न दिलवाने के लिए कुछ ग्राहकों से अच्छी खासी रकम वसूल लेते हैं, जबकि कुछ ग्राहकों द्वारा सरेंडर की गई रकम को झूठे वादे करते हुए अन्य जगहों पर निवेश करा दिया गया है। इस प्रकार कंपनी का प्रतिनिधि बनकर पॉलिसी होल्डर्स को गुमराह किया जा रहा है। LIC ने अपनी तरफ से जारी किए अलर्ट में साफ कहा है कि कंपनी अपने ग्राहकों को कोई भी पॉलिसी सरेंडर करने का सुझाव नहीं देती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा। अब गांव-गांव में बनेंगे कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर। किसानों को मिलेगा फसलों के वाजिब दाम। जी हां, खेती किसानी के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने संघ राज्य क्षेत्रों का सम्मेलन आयोजित किया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से सरकार किसानों के खेतों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम कर रही है। गांव-गांव और खेतों के पास तक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाने पर किसान अपनी उपज को कुछ समय रोककर बाद में वाजिब दाम पर बेच सकेंगे। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत 5.5 करोड़ किसानों का डाटाबेस तैयार हो चुका है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना एड्रेस प्रूफ के भी बुक करें LPG सिलेंडर। सरकार ने नियमों में किया बदलाव। जी हाँ, अगर आप LPG कनेक्शन लेने का सोच रहे हैं और आपके पास एड्रेस प्रूफ नहीं है तो आप भी सिलेंडर खरीद सकते हैं। आपको बता दें कि कुछ समय पहले तक यह नियम था कि जिन लोगों के पास कोई एड्रेस प्रूफ हो वे ही रसोई गैस सिलेंडर ले सकते हैं, लेकिन देश की सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने आम लोगों को राहत देते हुए रसोई गैस पर पते की बाध्यता को खत्म कर दिया है। यानी कि आप बिना एड्रेस प्रूफ के भी गैस सिलेंडर ले सकते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले 2 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा फ्री में LPG कनेक्शन देगी। सरकार का लक्ष्य सभी गरीब परिवारों को निःशुल्क LPG कनेक्शन मुहैया कराना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर के अंदर 6 फीट की दूरी रखने पर भी फैल सकता है कोरोना, स्टडी में दावा। जी हाँ, कोरोना वायरस को लेकर हर दिन नए रिसर्च सामने आ रहे हैं। इस बीच अब एक और नई स्टडी में दावा किया गया है कि घर के अंदर कोरोना से बचने के लिए 6 फीट की दूरी भी काफी नहीं है और 6 फीट की दूरी में भी एक संक्रमित व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। नई स्टडी के नतीजे बताते हैं कि केवल शारीरिक दूरी ही संक्रमण को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि मास्किंग और वेंटिलेशन जैसी चीजें भी इसके लिए जरूरी है। इस स्टडी में पता चलता है कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति 6 फीट की दूरी पर बैठकर भी बिना मास्क के किसी दूसरे व्यक्ति से बात करता है तो उसके वायरस दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकता है। ये नतीजे उन कमरों के अंदर ज्यादा देखे जा सकते हैं जहां वेंटिलेशन की कमी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने शुरू किया यह खास स्कीम, पीला बल्ब दो और LED लो, कीमत मात्र 10 रुपए। जी हाँ, बिहार में बिजली बचत को लेकर एक नया अभियान शुरू किया गया है। केंद्र सरकार के बिजली मंत्रालय की तरफ से यह स्कीम शुरू की गई है। इस योजना के तहत पहले इस्तेमाल किए जाने वाले पीले बल्ब को लेकर LED बल्ब दिए जाएंगे। इसकी कीमत भी बहुत कम रखी गई है ताकि गरीब वर्ग के लोग स्कीम का लाभ उठा सके। पीला बल्ब ज्यादा बिजली का उपयोग करते हैं और ऐसे बल्ब की मियाद भी ज्यादा दिनों तक की नहीं होती, इसलिए बिजली की खपत और बिल बचाने के लिए सरकार ने बिहार में यह स्कीम शुरू किया है। इसके अंतर्गत पीले बल्ब देकर नए LED बल्ब लिए जा सकेंगे। पीले बल्ब के बदले LED बल्ब लेने के लिए लोगों को प्रति बल्ब मात्र 10 रुपए देने की जरूरत होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में फ्री इंटरनेट की व्यवस्था करने जा रही योगी सरकार। बड़े शहरों में 10 और छोटे में 5 स्थानों पर मिलेगी वाईफाई सेवा। जी हाँ, यूपी की योगी सरकार फ्री इंटरनेट की सुविधा देने जा रही है। राज्य सरकार ने लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बड़े शहरों में 10 और छोटे शहरों में 5 स्थानों पर अब मुफ्त वाईफाई की सुविधा देने का फैसला किया है। पहले बड़े शहरों में 5 और छोटे शहरों में 2 स्थानों पर यह सुविधा देने का फैसला किया गया था। जल्द ही इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री से कराने की तैयारी है। जल्दी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के समीप तहसील, कचहरी, ब्लॉक, रजिस्ट्री ऑफिस,
मुख्य बाजारों, अस्पतालों आदि स्थानों पर यह सुविधा दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डाकिया आपके घर आएगा। आधार कार्ड में सुधार, कोई कागज नहीं चाहिए, फॉर्म भरने से हो जाएगा काम। जी हां, आधार कार्ड में सुधार को लेकर उदय ने बड़ा फैसला किया है। जिन लोगों को अपने आधार पर मोबाइल नंबर बदलवाना हो या किसी तरह का अपडेट कराना हो तो वे पोस्ट ऑफिस की मदद ले सकते हैं। यह काम घर बैठे होगा क्योंकि आपके घर पर डाकिया आएगा और आधार में मोबाइल नंबर को अपडेट करेगा। इस काम के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी उदय के बीच एक करार हुआ है। इसके तहत डाकियों को आधार कार्ड होल्डर के मोबाइल नंबर को अपडेट करने की अनुमति मिली है। आधार से जुड़ी यह सेवा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के 650 नेटवर्क, 1.46 पोस्ट, 1.5 लाख पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक के जरिए लोगों को दी जा रही है। इस सर्विस का लाभ उठाने के लिए आपको 25 रुपए बतौर शुल्क देना होगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।